हम 24 में वोट जिसको देंगे, जब भी अब भी हम आए हड़ताल करने को, जब हमको मोदी ने हमका पेमेंट किया 21,000 पेमेंट किया तो उसको मत देंगे, नहीं तो उसको हटाएंगे, इधर नहीं रखेंगे। अच्छा ये बताइए, स्मृति ईरानी वो भी बाल विकास मंत्री हैं, उनको कैसे देखती हैं आप? क्या आशा वर्कर की बातें सुनती हैं? नहीं, अरे वो सुनती है लेकिन वो कुछ करती नहीं। कान है, ये कान से हटती है, ये कान से छोड़ के देती है। हम भी महिला है, वो भी महिला है, वो हम हमारी महिलाओं का बात महिला ने सुन के उनके पास जो हमारा मांगे है वो बोलनी चाहिए ना। तो 2024 में सरकार को पता चल जाएगा, जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, 2024 में पूरे देश की आशा वर्कर मोदी साहब को दिखाएंगे। अगर आशाओं का या महिलाओं का शोषण करते हैं तो उसका क्या अंजाम होगा, 2024 के इलेक्शन में ये सरकार को पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, सिर्फ ये कागजों में और विज्ञापनों में ही सम्मान है। सम्मान तो आप देख ही रहे हो, हरियाणा में 75 दिन तक आशा वर्कर आंदोलन पे रही, पूरे 2.5 महीने तक आशा वर्कर आंदोलन पे रही। और जब आशाओं ने जन संवाद किए, गांव-गांव में जाके इनके बारे में बताया, तब जाके खट्टर सरकार को आखिर में महिलाओं से बात करनी पड़ी और आशाओं को थोड़ा सा वेतन उन्होंने बढ़ाया है। हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो सरकार ये बात कहती थी कि हम आशाओं से बात नहीं करेंगे, खट्टर को घुटनों पे आना पड़ा और हरियाणा की आशाओं से बात करनी पड़ी। 14 साल हो गया, राम का वनवास खत्म हो गया है, अब हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे, हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कितने घंटे काम करने पड़ते हैं आप लोगों को? आशाओं को 24 घंटे काम करना पड़ता है। किसी भी टाइम रात को 2 बजे 3 बजे जब भी फोन आ जाता है किसी एनसी का, किसी लेडीज को पेन हो जाते हैं तो आशाओं को उसी टाइम चलना पड़ता है। हमारी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और सरकार से जब हम मांगते हैं तो तब 2-4 हजार रुपये कहते हैं कि हम आशाओं को वेतन दे रहे हैं। 5,000 में क्या धूप जलती है, क्या चाय की पत्ती भी नहीं आ सकती। लेकिन इनका वेतन देने का वही है कि थोड़े से पैसे में ये ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहते हैं। हमका 21,000 मिलना चाहिए और गट्टाप्लॉट को 26,000 मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। जल्दी से जल्दी नहीं दिया तो हम ऐसा ही हड़ताल करते रहेंगे और जो आगे का इलेक्शन आएगा वहाँ पे हम मोदी को हटाएंगे और हमारा जो काम है वैसा ही करेंगे। हमको पेमेंट मिलना चाहिए, मानधन नहीं चाहिए। आप लोग कितने घंटे काम करती हैं? 8 घंटा काम करते हैं, फिर भी हमको धूप में हमारे घर पे आदमी लोगों को हमको जबान देना चाहिए। जो बच्चे लोग रहते हैं, डिलीवरी होता है, उनके साथ जाना पड़ता है, उनका भी हमको 200 रुपए मिलना चाहिए और नहीं मिल देते हैं। बच्चे लोग 24 दिन होएगा तब 42 दिन होएगा तब भी उनके 7-7 दिन में हमको एक विजिट देनी पड़ती है। उनका वजन लेना चाहिए, माँ का टेम्परेचर लेना चाहिए, बच्चे लोगों का टेम्परेचर लेना चाहिए, उसका छाती अंदर जाता है यानी उसका श्वासोच्छ्वास रहता है वो कम है ज्यादा है, उसके अंदर है संदर्भ सेवा देना, वो हम करते हैं। लेकिन ये बाल बच्चे लोग और माता लोग का जो गुजर जाना था पहले से वो कम हो गया है। हम माता मृत्यु और बाल मृत्यु कम हो गया। बहनें नाराज हैं? हाँ, इसलिए नाराज है। हमको हमारा पेमेंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिया तो जब पेमेंट ही चाहिए हमको। 21,000 मिलना चाहिए। अब जो अरे सिलेंडर तो क्या 1200 रुपए था, अभी मोदी इलेक्शन नजदीक आया है इसलिए 910 में मिलता है। क्या कल वो आएंगे तो फिर 400 बढ़ाएंगे, वो हमको मंजूर नहीं है। जब भी ये 900 450 का सिलेंडर अभी इतना बढ़ाया, वो फिर से रेट कम होना चाहिए। इसमें क्यों रुकते हैं वो? हम पूरे महाराष्ट्र का 70,000 आशा है, 34,000 गठबंधन है। ये लोगों के संपर्क में जो 1000 लोग संख्या आती है वो इस सब आशा वर्कर के हाथ में है। वो आशा वर्कर अब ये हड़ताल करती है ना तो आगे का इलेक्शन जो है वो आएगा, मोदी नहीं आएगा, यही हमारी मांग है। मोदी जी कहते हैं बहनों का विश्वास है, आएंगे। क्या आएंगे? तो हमको अब भी हमारा हड़ताल है वो मंजूर करो। जो हमको लेके देते हैं वो लेके जीआर में हमको हमारी मांगे जब पूरी करेंगे तो हम मोदी के वोट देंगे। नहीं सुनेंगे, लेके जीआर पाइजे, मुँह का नहीं सुनेंगे, लेके चाहिए, लेके जीआर हम मांगना चाहिए हमको। हम मुँह से नहीं सुनने वाले।
आंगनवाड़ी को पैसा देते हैं, कोई भी काम करो उनको ही सब कुछ मिलता है हमारे नाम से। हम काम करेंगे और उनको देंगे, उनको भी तब तक पता नहीं होगा कि कौन देता है पैसा। पीएम जो का काम हमने किया है, हाँ। प्रधानमंत्री योजना का जो काम है वो हमने किया है। वर्कर करती है हमारे यहाँ, लेकिन अभी हमने सुना है कि 11,800 रुपए आंगनवाड़ी को वो लोग देंगे, हम काम करेंगे और इसका मतलब उनको ही पता नहीं है कि कौन काम कर रहा है। ऐसा वो सरकार को ही मालूम नहीं कौन कौन सा काम कर रहा है। काम आशा करते हैं और फायदा उसको मिलता है। हम क्या बोल रहे हैं, हम भी वर्कर है, घर पर जब तक हमें कुछ काम देंगे तब तक हम काम करते रहेंगे। आप हमें काम देते रहते हो, लेकिन उसका जो मानधन है वो तो बढ़ाओ ना हर एक को। अरे कोई भी अगर 200 और 150 रुपए हर दिन के देंगे तो हमारा घर कैसा चलेगा, ये भी उन्होंने सोचना चाहिए जरा। आजकल महंगाई, प्रधानमंत्री जी सोच नहीं रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए हमारी ऐसी हालत है ना। अगर महाराष्ट्र से आए हैं हम लोग, 3 दिन का सफर करके आए। ये सारी बहनें यहाँ से वहाँ से आए। क्या किया हम लोगों के लिए मोदी ने? ना हमें तनख्वाह बढ़ाई, ना हमें खुद का घर है। उनका जो एक दिन का चाय का खर्चा है ना, उतना हमारा महीने का भी पगार नहीं है। क्या करेंगे हम बोलते हैं क्या करना है, क्या करना है। हम जब बैठ जाएंगे तो बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। हम सबको लाल सलाम। हम सिंधुदुर्ग जिले से आए हैं। छोड़ दीजिए इसको। हमारे जो हम पूरी करो बोल बताइए हिंदी में। हम लोग अब 14 बरस हुए हम आशा वर्कर का काम कर रहे हैं। अभी हमें कोई केंद्र सरकार फिक्स मानधन नहीं दे रहा है। वो 14 बरस से हमें 2,000 ही दे रहा है और उसी पे हमें 2,000 ही दे रहे हैं। 2000 में काम करना पड़ रहा है। 2000 में काम करना पड़ रहा है। काम तो बहुत है, ऑनलाइन काम दे रहे हैं। अब सबके घर घर जाना पड़ता है, रात हो दिन हो, कुछ भी नहीं, वक्त का नहीं है। काम करती हैं? क्या काम है आपका? काम आशा वर्कर्स। आशा वर्कर। हाँ, कुछ दिन पहले भी आपको प्रोटेस्ट हुआ था। हुआ था। तब भी नहीं सुना है? नहीं सुनता ही नहीं। अब 24 साल आया है, इलेक्शन नजदीक आया है, इसीलिए हम ये आंदोलन में क्या मांगे हैं आप? हमको वेतन चाहिए, फिक्स वेतन चाहिए, वेतन चाहिए हमको, मानधन नहीं चाहिए। मानधन नहीं। मानदेय से खुश नहीं है। नहीं खुश है। हमारा 14 साल हो गया है। 14 साल में उन्होंने हमको एक बार भी नहीं ऐसा बोला। तो हमको क्या है, जो हमका मांगे है वो पूरा नहीं किया तो ऐसा ही घड़ी हम आंदोलन करेंगे। आपको वेतन ही नहीं है, मानधन मिलता है 4 नहीं तो 5,000 मिलता है। जो काम है उसका कोरोना में हमको 2,000 मानधन दिया। हम जो काम करते हैं उसका मुआवजा हमको 2,500 तक मिलता है, तो 5,000 हमको मिलता नहीं। तो क्या हमको 5,000 में रोजी रोटी चलती है क्या? चलती है क्या? कैसी चलेगी? इस सरकार को पूरा पड़ेगा क्या? 5,000 रुपया पड़ेगा क्या सरकार को? नहीं ना। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। हमें बोनस, सबको बोनस मिलता है, लेकिन हमें बोनस नहीं मिलता। हम जब हमारी उम्र हो जाएगी तब हम किसके भरोसे सहारे जिएंगे? इसलिए हमें ये क्या बोलते हैं उसको, पेंशन होना, फिक्स वेतन मिलना चाहिए। फिक्स वेतन मिलना चाहिए हमें। इसलिए हम कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कुछ। हम काम सब जनता के लिए कर रहे हैं, सब लोगों के लिए कर रहे हैं। कभी भी रात दिन कभी भी बुलाते हैं हम। 24 घंटे काम है हमें। 24 घंटे हम आशा वर्कर काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हुए उसका कोई फायदा नहीं है। मोदी जी को कुछ दिखा नहीं रहा है कि आशा वर्कर क्या कर रही है, कुछ नहीं। क्या क्या करना पड़ता है? क्या हमारा बहुत पूरा काम जीरो थे, बच्चे बूढ़े सभी को काम। ये 24 घंटे काम, दिन रात, हमको छुट्टी नहीं है, संडे कोई छुट्टी नहीं है। जिसका कॉल आया हम तैयार। अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है, आप लोगों से क्या क्या काम लिया जाएगा? इलेक्शन में ड्यूटियां लगाते हैं, कोई पैसा नहीं होता उसका। और सुबह 8 बजे से बिठा देते हैं, 6 बजे से बुलाते हैं और शाम के 6 बजे तक छोड़ते हैं। काम तो बहुत है, हमें फील्ड में इतना काम करना पड़ता है। और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए और हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए 26,000। और इसके लिए हमारे यहाँ पे आज दिल्ली में पूरे देश की आशा वर्कर्स आई हैं
और हम सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि जब भी हम राज्य में इस बारे में बात करते हैं तो सरकारें बोलती है कि ये केंद्र की स्कीम है। अगर ये केंद्र की स्कीम है तो फिर केंद्र के पास हम आए हैं, हमें 26,000 वेतन दिया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। अभी तो ये थोड़ा सा एक दिन का पड़ाव था और एक दिन आए, अभी तो हम सरकार को, मोदी सरकार को जो है ना जगाने आए हैं। और आगे नवंबर में महापड़ाव जो हमारे वो अब अपने राज्यों में 3-3 दिन के महापड़ाव हो गए, उससे भी काम नहीं चला। तो हमें नहीं पता हमारे पड़ाव जो है वो कितने लंबे और कितने घंटों के, कितने दिनों के होंगे। सुनिए, इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुका है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये ना गूंगी बैरी सरकार है, इसलिए नहीं सुनती है। गूंगी बैरी सरकार है। हमारा 73 दिन प्रदर्शन चला है यमुनानगर में, कोई बात नहीं माननी। हरियाणा में हमारा 74 दिन का प्रदर्शन चला है, लेकिन जो है वो हमारे जो स्टेट के खट्टर साहब हैं, वो मुख्यमंत्री, वो कह रहे थे कि हम झुकते नहीं हैं, आशा वर्करों की कोई बात नहीं मानेंगे। और आखिरकार हमारी एकता ने उनको झुकाकर छोटा, उन्हें झुकना पड़ा, हमारी बात माननी पड़ी। और हम संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जो खट्टर साहब ये कह रहे थे कि हम झुकेंगे नहीं, तो हम हरियाणा के आशा वर्करों ने उनको झुकाकर छोड़ा है।